अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है? तो 3 टाइप्स, स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कुछ हमने कल भी पढ़ा था कि K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो अगर हम लेंथ ऑफ सेल इज 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, मींस सेल कांस्टेंट 1 कर दें, तो K इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो यही हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन बनती है कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब मटेरियल। कोई मटेरियल है, उसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, उसकी लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो उसके केस में जो हमारा सॉल्यूशन है वो 1 मीटर क्यूब रखें और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स जिससे हम कंडक्टेंस चेक कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस रखें 1 मीटर का। तो जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए 1 मीटर स्क्वायर सॉल्यूशन पुट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स having area of cross section 1 meter square and separation between them is 1 meter is called specific conductance। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम है 1 मीटर स्क्वायर, उसके जो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं उनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। अगर ये सारी चीजें हैं तो जो कंडक्टेंस आएगी that conductance is called specific conductance। और इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि it is the conductance of 1 meter cube material। सेकेंड आती है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसको हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। तो it is defined as the conducting power of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in solution। means 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास अगर सॉल्यूशन है तो उसमें जितने भी आयंस बन रहे हैं उन सभी आयंस की कंडक्टिंग पावर का सम होगा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको मैथमेटिकली जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन हम आगे डिस्कस भी करने जा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग लेके चले तो अगर हम ये बात करें कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट आती है हमारी मोलर कंडक्टेंस। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मोलरिटी की टर्म में एक्सप्लेन कर दे तो दैट बिकम्स मोलर कंडक्टेंस। मींस कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उन सब की कंडक्टिंग पावर का सम होगा हमारा मोलर कंडक्टेंस। तो ये बात होगी हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। अब इनका रिलेशनशिप अगर हम ट्राई करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मोलर कंडक्टेंस के साथ, तो पहले हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो सपोज अगर हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा है जो 1 मीटर का डिफरेंट डिस्टेंस है दोनों के बीच में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे इलेक्ट्रोड्स का 1 मीटर। तो उसके केस में जो कंडक्टेंस होगी जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और हमारा जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसके अंदर है जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वही कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। तो अगर हम सॉल्यूशन को 1000 टाइम्स डिवाइड कर दें, 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दें तो अब उसकी वॉल्यूम 1000 टाइम्स हो चुकी है लेकिन अभी भी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगी 1000 into K क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे 1 मीटर क्यूब से 1000 मीटर क्यूब हो चुकी है। अब अगर हम सॉल्यूशन को V टाइम्स डाइल्यूट करें तो ये हमारा बन जाएगा इसी रिलेशनशिप में 1000 टाइम्स किया तो 1000 V टाइम्स करेंगे तो V into K, V into स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अगर हम लेके चले सॉल्यूशन में की नॉर्मेलिटी n है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा K into 1000 अपॉन n, क्योंकि हम यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेके चल रहे थे और नॉर्मेलिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर मींस 1000
कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, उतने ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड में आ जाएंगे जो हमारी कंसंट्रेशन है। तो K × 1000 डिवाइड बाय N। तो यही डेफिनेशन जो हमने बात की उसी से हमने इनका रिलेशनशिप निकाला है। सेम इसी तरीके से अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय 1 मोलर लेके चलें और फिर उसको कंसंट्रेशन बनाएं तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा K × 1000 अपॉन M। 1000 डिनोट कर रहा है हमारा कि जो हमारी वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, मींस हमने 1000 टाइम्स उसको डिवाइड किया हुआ है। M मोलैरिटी, N नॉर्मेलिटी, K हमारी यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो IIT 2014 के मेंस में आया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 50 ओम्स, कंडक्टिविटी है इस सॉल्यूशन की 1.4 साइमन मीटर इनवर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर इसकी 280 ओम्स और लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस इसकी निकालनी है 0.5 सॉल्यूशन की। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है 0.2, इसका रेजिस्टेंस है 50, कंडक्टिविटी 1.4 साइमन मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम सेल कांस्टेंट निकालें जो हमने कल फॉर्मूला यहां पे लिखा भी है K = कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट एक सेल के लिए फिक्स रहती है। तो यहां से सेल कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगी K × C × सेल कांस्टेंट। C हमारी कंडक्टेंस होती है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। तो 1.4 = 1/R मींस 1/50 × सेल कांस्टेंट। यहां से सेल कांस्टेंट आ गया हमारी, इसको सोल्व करने पे 70 मीटर इनवर्स। अब दूसरा जो सॉल्यूशन दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर, रेजिस्टेंस है 280। तो कंडक्टिविटी हो जाएगी हमारी कंडक्टेंस मींस 1/280 इनटू सेल कांस्टेंट 70, 1/4 साइमन मीटर स्क्वायर। और यहां से मोलर कंडक्टेंस ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करेंगे तो K हमारी 1/4000 अपॉन मोलैरिटी है 0.5। इसको सोल्व करने पे आंसर आएगा 5 × 10⁻², मींस हमारी ऑप्शन ए 5 × 10⁻²। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इसके और भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं।